मध्य प्रदेश की सीमाओं में फैली चंबल की घाटी, जहां धरती की रगों से जैसे कहानियां फूटती थीं। कभी डाकुओं की पनाहगाह रही इस घाटी में अब भी एक डर और रहस्य कायम था। लोग कहते थे कि रात के समय घाटी में कुछ चीखें गूंजती हैं, जैसे कोई अधूरी मोहब्बत बदला मांग रही हो। दिल्ली की मेघा शर्मा, एक युवा इतिहासकार और रिसर्च स्कॉलर, इन रहस्यों की तह में जाना चाहती थी। उसे चंबल घाटी की एक पुरानी प्रेम कहानी पर रिसर्च करनी थी, जिसके केंद्र में था एक डकैत और एक जमींदार की बेटी का इश्क। मेघा जब पहली बार घाटी के नजदीक पहुंची, गांव में एक युवक से टकराई। ऊंचा कद, रफ लुक, लंबी दाढ़ी और आंखों में आग। नाम था वीरू। आप यहां अकेली आई हैं? यह घाटी उतनी सीधी नहीं जितनी दिखती है, वीरू ने चेतावनी दी। मुझे डराने की जरूरत नहीं, मैं इतिहास तलाशने आई हूं, अफवाहें नहीं, मेघा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। वीरू ने उसकी जिद में एक जज्बा देखा और मेघा ने उसकी निगाहों में एक तूफान। दोनों के बीच कुछ ऐसा था जो पहली ही मुलाकात में उन्हें करीब ले आया। मेघा वीरू की मदद से पुराने खंडहर तक पहुंची, जहां कहा जाता था कि कभी डाकू रणवीर सिंह और जमींदार की बेटी सुधा मिला करते थे। वहां वीरू ने उसे एक बंदूक दिखाई, जंग खाई, मगर अब भी चमक रही थी। ये रणवीर की बंदूक है और वो मेरा परदादा था, वीरू ने खुलासा किया। मेघा चौंकी। तो तुम उसी प्रेम कहानी के वारिस हो? उसकी आवाज में अब डर नहीं बल्कि गहराई थी। शाम होते होते वे दोनों उसी खंडहर के पास झरने के किनारे बैठे थे। पानी की बूंदें मेघा के चेहरे से फिसल रही थीं और वीरू की उंगलियां उनके पीछे पीछे। इतिहास को सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, कभी कभी उसे जीना पड़ता है, वीरू ने कहा। और वही हुआ। एक गर्म सांस, एक ठंडी रात, और दोनों के शरीर की सरहदें एक दूसरे में घुल गईं। खंडहर की दीवारें उन अधरों की गवाही बन गईं। मेघा को रिसर्च के दौरान पता चला कि घाटी में अब भी एक गुप्त गिरोह काम करता है, जो पुराने डकैतों की तरह नहीं बल्कि आधुनिक हथियारों से लैस था। वे जमीन हथियाने के लिए गांव वालों को डरा रहे थे। एक रात वीरू नहीं लौटा। मेघा को उसके घर में एक लिफाफा मिला, जिसमें लिखा था, अगर वीरू को जिंदा देखना है तो कल रात घाटी के बीच वाले टीले पर अकेले आना। रात के अंधेरे में मेघा अकेली घाटी में गई। वहां 4 आदमी खड़े थे, जिनमें से एक था राणा, वही जो वीरू के पुरखे रणवीर सिंह का दुश्मन था। तुम्हारे प्रेमी का अंजाम भी वही होगा जो उसके दादा का हुआ था। राणा ने जैसे ही मेघा पर हाथ बढ़ाया, पीछे से गोली चली। वीरू ने हाथ खोल लिया था और बदले की आग में वो राणा को वहीं ढेर कर चुका था। मेरे खून में डर नहीं, इश्क बहता है, वीरू ने कहा। उसके बाद चंबल की हवा में सिर्फ एक आवाज थी, प्यार में लिपटी सांसों की। वे दोनों एक बार फिर चंबल के उसी पत्थर के नीचे लेटे थे, जहां कभी सुधा और रणवीर ने मोहब्बत की थी। वीरू की उंगलियां मेघा के बदन पर कहानियां लिख रही थीं और उसकी सांसों में सदियों की दास्तानें छुपी थीं। राणा के मारे जाने के बाद पुलिस ने वीरू को आत्मरक्षा में निर्दोष माना, मगर इस घटना ने मेघा की रिसर्च को नई जान दे दी। उसने चंबल की छांव में इश्क नाम से एक किताब लिखी, जिसमें वीरू और उसकी मोहब्बत, रणवीर और सुधा की अधूरी प्रेम कहानी का मेल था। आज भी जब चंबल की घाटी में शाम ढलती है, लोग कहते हैं कि झरने की बूंदों में 2 प्रेमियों के जिस्म की गर्मी महसूस होती है और हवाओं में कोई नाम पुकारता है, मेघा, वीरू।